साथियों नमस्कार। If you are keep doing what you have been doing, you are gonna keep getting what you have been getting. अगर आप वही करते रहोगे जो आप करते रहते थे, तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलता रहता है। साथियों, आपको अपने हालात बदलने के लिए, अपनी लाइफ बदलने के लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा और यह काम अपने आदतों को बदल कर होगा। 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में ऑथर ऐसे 7 आदतों के बारे में बताते हैं जो एक प्रभावशाली इंसान में होते हैं, जिसे आप समरी में जानेंगे। साथियों, पहला हैबिट्स प्रोक्रिएटिव। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, रिएक्टिव और प्रोक्रिएटिव। रिएक्टिव लोग हमेशा किसी भी बात के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। अपने सारे हालात के लिए परिवार, सरकार और कुछ नहीं तो किस्मत को दोष देते हैं। वो सोचते हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। दूसरी तरफ जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं, वो किसी को दोष देने के बजाय जो हो गया उसके आगे क्या किया जा सकता है उस पे ध्यान देते हैं। वो जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेते हैं। हम इंसानों में ये गुण होता है कि हम किसी भी स्थिति को किस नज़रिए से देखें, कैसे उस पर रिएक्ट करें। खुश होना या दुखी होना, परेशान होना या अवसर तलाशना, डर जाना या साहस को चुनना, ये सब हमारे चॉइस पर निर्भर करता है। प्रभावकारी लोगों की ये पहली आदतें होती हैं कि वे अपने जीवन के जिम्मेदारियों स्वयं लेते हैं, स्वयं ही निर्णय लेते हैं और परिणाम को स्वीकार करते हैं, जिससे वे सफल होते हैं या उनसे अनुभव से सीखते हैं। साथियों, दूसरा, बिगिन विथ एंड एंड द माइंड, यानी अंत को ध्यान में रख कर शुरुआत करें। जब हम कोई घर बनाने का सोचते हैं, पहले उसका नक्शा तैयार करते हैं, एक प्लान तैयार करते हैं। उसी तरह हम लोगों को कैसे याद रहेंगे वैसा ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। मतलब जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे तब लोग हमें कैसे याद करेंगे। क्या आप अपने बारे में सुनना पसंद करेंगे? क्या आप वैसे इंसान हो अभी? अगर नहीं तो फिर उस तरह बने। कोई भी चीज़ दो बार बनती है, एक हमारे इमेजिनेशन में और दूसरा रियल में। तो इमेजिनेशन करें आप किस तरह के इंसान हैं और फिर उस तरह का बने। थर्ड पॉइंट, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी प्राथमिकता निर्धारित करें। हमारे पास कई सारे काम होते हैं, उसमें से कुछ बहुत ज़रूरी होते हैं और कुछ गैर जरूरी, पर हमें अपना टाइम का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते कि कौन सा काम किस समय करना है। इसीलिए टाइम निकल जाने से हम दुखी भी होते हैं। आथर कहते हैं कि हमें अपने कामों को 4 कोऑर्डिनेट में तोड़ना चाहिए। अर्जेंट इम्पोर्टेंट काम, जिन्हें एक डेडलाइन के अंदर खत्म करना है, नहीं बुरे अंजाम भुगतने पड़ेंगे। जैसे कल एग्ज़ाम है तो आज अच्छे से पढ़ना, यानी प्रोजेक्ट को सही टाइम में लाइव करना। तो नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, वो काम जिसका फिक्स डेडलाइन नहीं है पर उसे ना करने से भी कुछ बुरा हो सकता है। और इसमें वो सारे अच्छे काम हैं जो
हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, हेल्थी डाइट, सही नींद, फैमिली टाइम। अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, यानी ये वो काम है जो मीनिंगलेस हैं और हमारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं देता। जैसे कोई नई मूवी जैसे कोई नई मूवी देखना। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, ये काम जो पूरी तरह से टाइम वेस्टर है, जैसे गेम खेलना, सोशल मीडिया पे घंटों तक टाइम बिताना, एक्सेट्रा। हाईली इफेक्टिव हाईली इफेक्टिव लोग पहले और दूसरे कोऑर्डिनेट के काम को पूरा करते हैं, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में सिर्फ वो दूर ही रहते हैं। इसीलिए हम अपने कामों को प्रायोरिटीज करके उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे फिर टाइम का इफ़ेक्टिव इस्तेमाल भी होगा। फोर्थ नंबर, थिंग्स विन विन, सबकी जीत की मनसा रखना। इफ़ेक्टिव लोग हमेशा विन विन मेंटली से काम करते हैं। वो अपनी ज़रूरत और दूसरों की ज़रूरतों को ऐसे जोड़ते हैं जिससे दोनों को लगता है कि फ़ायदा उन्हें ही हुआ है। कोई भी स्पोर्ट में ऐसा होता है कि एक टीम जीतती है और दूसरी हारती है, पर लाइफ के खेल में ऐसा नहीं होता है। हमें जीतने के लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी को हारना पड़े। दुनिया में सभी के लिए सब कुछ सफिशियंट है। विन विन सिचुएशन ही एक ऐसी रिलेशन बना सकती है। पहले समझना होगा कि सामने वाला क्या चाहता है और अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर इन दोनों में तालमेल बनाकर काम करना होगा। ऐसी सोच के साथ अति प्रभावकारी लोग सबकी जीत के बारे में सोचते हैं और इस आदत के साथ ही आपसी संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर देते हैं। पांचवा, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले समझना फिर समझाना। हम सिर्फ दूसरों को रिप्लाई देने के लिए बातें नहीं सुनना चाहिए, बल्कि वो कैसा फील कर रहा है उसकी जगह हर उसकी जगह रख कर सुनना चाहिए, जैसे हम एक ट्रस्ट वर्थी रिलेशन बना पाएं। अति प्रभावकारी लोग वही दूसरे की बात सिर्फ सुनते ही नहीं है, बल्कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, उसका नज़रिया क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। जब दूसरे को समझ लेते हैं, फिर कुछ समझाने की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स पॉइंट, सिनराइज, यानी तालमेल बनाना। सनराइज एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है वर्किंग टुगेदर। हमारे जितनी भी चीज़ें हैं सब इसी प्रिंसिपल से काम करते हैं। जितने भी मशीन हैं उसमें सभी पार्ट्स मिलकर ऐसे काम करते हैं जिससे फिर इफेक्टिव और हियरलेस रिजल्ट मिलता है। इस धरती की खूबसूरती है कि हर कोई एक दूसरे से अलग है, पर प्रकृति की भी विभिन्नता में भी हर चीज आपसी तालमेल से काम करती है। जैसे कि हमारे शरीर की अलग अलग अंग हैं जो सब तालमेल से काम करते हैं। अति प्रभावकारी लोगों की ये दूसरे लोगों से आपसी तालमेल बनाने की आदत होती है। सारे कामों को बोझ खुद पर ना रखें, लोगों में सही से बांटकर मिलकर काम करने से ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सेवन, शार्पेन द शो, यानी खुद को विकसित करना। जब कुल्हाड़ी में तेज धार
हो तो उससे लकड़ी काटना आसान हो जाता है। उसी तरह हमें भी अपनी स्किल को अपग्रेड करते रहना चाहिए। और एक बार सीखने की प्रोग्रेस नहीं है, पर ये तो लगातार एंडलेस सीखने की जर्नी है। साथियों, अति प्रभावकारी लोगों अपने जीवन के 4 पहलुओं पर लगातार काम करते हैं। नंबर 1, फिजिकली यानी शारीरिक। नंबर 2, मेंटली यानी मानसिक। नंबर 3, सोशल यानी सामाजिक। नंबर 4, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक। साथियों, शारीरिक क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, जैसे कि एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट खाना। मानसिक क्षेत्र के लिए अच्छी किताब पढ़ना। कहा भी जाता है, लीडर्स आर रीडर्स। भविष्य के लिए सही प्लानिंग करना, एक सही विजन बनाना। सामाजिक क्षेत्र के लिए आपसी भाईचारे रखना, दूसरों के प्रति सेवा भाव रखना, दूसरों के साथ तालमेल स्थापित करना। चौथा नंबर, आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करना, दया, करुणा, ममता जैसे जीवन मूल्यों के लिए काम करना। खुद के लिए समय निकालकर इन 4 क्षेत्रों में काम करते रहने चाहिए। लगातार आगे सीखते रहना है, अपने कौशल को धार देते रहना है, और यही अति प्रभावशाली लोग लगातार करते रहते हैं।